नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सारिका। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आज 4 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट 751 के तहत 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बियों की डील हो सकती है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स की तकनीक में सहयोग पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने से 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए दोनों ही देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों की टीमें लगातार जुटी हुई है। कोशिश ये है कि सामाजिक नजरिए से पीएम मोदी की यात्रा अगले 5 दशकों तक याद रखी जाएगी। इसके लिए सबसे ठोस कदम रक्षा क्षेत्र में उठाने की पूरी तैयारी है। 8 महीने पहले तक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स रहे पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस में गालियां सुनने को मिली है। बाजवा यहां पत्नी आयशा अजमत के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोविड-19 ने दुनिया में लाखों लोगों की जान ली। इसके अलावा कई दूसरी तरह के अनगिनत नुकसान भी हुए हैं। जापान में तो अजीब तरह का मामला सामने आया है। यहाँ के लोग और खासकर यंग जनरेशन ठीक तरह से मुस्कुराना भूल गए हैं। रूस ने डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई सैन्य वाहनों को तबाह किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को टेलीग्राम चैनल पर बताया कि दुश्मन की तरफ से 4 जून को बड़ा हमला लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। सिंगापुर में पिछले हफ्ते 24 से ज्यादा देशों के इंटेलिजेंस चीफ की सीक्रेट मीटिंग हुई। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के खुफिया प्रमुख शामिल हुए। इनमें भारत, अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग मामलों में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर दिया गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहला ऐसा मामला है। राहुल गांधी ने रविवार देर रात न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में हुआ। राहुल को सुनने के लिए 5,000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल ने यहां 26 मिनट तक भाषण दिया। राहुल के भाषण से पहले ओडिशा ट्रेन हादसे के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भारत दौरे पर चीन के आरोपों पर पलटवार किया है। चीन ने कहा था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इंडो पैसिफिक को व्यापार के लिए आजाद रखना और इसकी सुरक्षा के लिए अपने जैसे विचार वाले देशों के साथ काम करना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कही जाने वाली महिला बेगुनाह पाई गई है। इस महिला पर अपने 4 मासूम बच्चों के कत्ल के आरोप लगे हैं। बताया गया है कि महिला ने 19 दिन से लेकर 1.5 साल तक के 4 बच्चों की हत्या अपने हाथों से की। ये उसके अपने बच्चे थे। ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई टीम ने सोमवार शाम को घटनास्थल का दौरा किया। उधर हादसे में मरने वाले 278 लोगों में से 101 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। डीआरएम भुवनेश्वर रिंकेश रॉय ने मंगलवार को बताया कि घायल 1100 लोगों में से 900 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में करीब 200 लोगों का इलाज जारी है। गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर श्री अकाल तख्त साहिब पर चल रहे अखंड पाठ का भोग डाला गया। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कौम ने नाम का संदेश देते हुए सभी सिखों को एक साथ आने और श्री अकाल तख्त साहिब पर एकत्रित होने की सलाह दी। इसी दौरान खालिस्तान समर्थकों ने खालिस्तान लेकर रहेंगे के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सोमवार को उन्हें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार अवार्ड दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
दिल्ली पुलिस ने लगभग 2000 लोगों को ठगने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन टीम ने गैंग के 6 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग मेंबर्स लोन देने के बहाने लोगों के फोन का एक्सेस हासिल कर लेते थे। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे की वसूली किया करते थे। दिल्ली के एक सेशन कोर्ट ने एक्सीडेंट के दौरान मौत होने के मामले में एक ट्रक ड्राइवर की सजा कम कर दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ड्राइवर को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने 1 साल कर दिया है। कोर्ट ने कहा, अदालतों को हमेशा किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा नहीं देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ड्राइवर को कड़ी सजा सुनाई है। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का ये फैसला करीब 32 साल के बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसे वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश जाने वाले टूरिस्टों और लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 8 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। परिवहन निगम बीते साल की तुलना में इस बार 7 दिन पहले इस रूट पर बस सेवा प्रारंभ करने जा रहा है। इसके बाद देश की राजधानी से लोगों को सीधे लेह के लिए बस की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत के एक राजकीय स्कूल में तैयार हुई एक वेब सीरीज में अत्यंत आपत्तिजनक सीन को लेकर हंगामा मच गया है। इस वेब सीरीज में हालांकि स्कूल के नाम का एक अक्षर बदल दिया गया है, लेकिन स्कूल का लोगो का बच्चों की वर्दी से बहुत कुछ पहचान में आ रहा है। भारत में बने हैवीवेट टॉर्पीडो की मंगलवार को कोची में सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली गई है। टॉर्पीडो ने पानी के अंदर चलते हुए सीधे टारगेट को हिट किया है। इंडियन नेवी ने कहा कि यह भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की अंडर वाटर डोमेन में बेहतरीन हथियार बनाने में एक मील का पत्थर है। मणिपुर के सुगनू और सेरो एरिया में सोमवार को असम राइफल्स, बीएसएफ और पुलिस हथियारों और विद्रोहियों की तलाश कर रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पूरी रात सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंगलवार को उसकी मौत हो गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में इंदौर के शैक्षणिक संस्थानों का दबदबा कायम रहा है। एनआईआरएफ 2023 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी इंदौर का 2 रैंक की बढ़त हासिल हुई है। पिछले साल उसे 16वीं रैंक और 61.68 अंक मिले थे, जो कि इस साल 14वीं रैंक और 63.93 अंक हो गए हैं। ओवरऑल कैटेगरी में भी 31 से 28वें पायदान पर आ गया है। वहीं मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम इंदौर को 8वीं रैंक मिली है। भाजपा ने वीडियो शेयर करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी वीडियो शेयर करके लिखा, जो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता, वो अरविंद केजरीवाल तिरंगे और राष्ट्र के लिए क्या खड़ा होगा। दमोह स्कूल का हिजाब मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब तक मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में बढ़ते कुपोषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में तिमाही रिपोर्ट का उल्लेख किया था और रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुपोषण के 78,000 मामले दर्ज किए गए हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 7 संभागों में कुपोषण दर में काफी वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है। अपराधियों में कानून को लेकर खौफ बना रहे और जनता बिना किसी भय के जीवन यापन करे, इस उद्देश्य से सीहोर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ संयुक्त रूप से नगर के कोतवाली थाना परिसर से पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। ये मार्च शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए कोतवाली में खत्म हुआ। इस पैदल मार्च में अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी के विवाह समारोह में सम्मिलित होने वीवीआईपी ग्वालियर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्रीगण देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का मंगलवार को ग्वालियर दौरा प्रस्तावित है। इनके आगमन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर ने वायुसेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। सीहोर में खाद्य माफिया के हौसले बुलंद है। गरीबों को बांटने वाली शासकीय गेहूं की बोरी खुलेआम ढाबे और होटलों पर भेजी जा रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सीहोर रेलवे स्टेशन के पास का है, जिसमें छोटे बच्चों के द्वारा शासकीय खाद्य सामग्री की बोरी अवैध तरीके से उतरवाकर खुलेआम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति पूरे मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं। ग्वालियर में बीते दिनों कांग्रेसी नेता साहब सिंह गुर्जर और दशरथ सिंह गुर्जर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद साहब सिंह गुर्जर के समर्थकों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक समर्थक ने मीडिया पर बयान देते हुए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि साहब सिंह गुर्जर पर प्रकरण दर्ज करवाने में उनका पूरा योगदान है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस तरीके के आरोप निराधार है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है। उन युवाओं में जिनमें हौसला है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2500 रुपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। इस योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 66,265 पात्र बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 16,65,62,500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। किसी भी स्कॉलर्स को अगर पढ़ना हो आगे तो वो एक मंथली फीस की तरह उनको काम आता है। ये सरकार की अच्छी पहल है, इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए युवाओं को। बहुत ही सराहनीय पहल है, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष से शिखर तक हर कदम बार बार साथ खड़ी है युवाओं की छत्तीसगढ़ सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त आजीविका के साधन ही किसानों के परिवारों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एवं केंचुआ संवर्धन, जैविक कीटरोधक एवं जैविक टॉनिक का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, पशुपालन आदि काम से होने वाली कृषि कार्यों पर से आबादी का बोझ कम कर सकती है। अब तक ग्रामीण युवा और कृषक अपने अपने स्तर पर रोजगार कर रहे थे, मगर उनको 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, उनका काम संगठित नहीं होता है और दूसरा, उत्पादन को बाजार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आधुनिक में उद्योगों के मुकाबले स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं पर लागत अधिक होने के कारण कीमत भी अधिक होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण युवाओं और किसानों की इस समस्या को देखते हुए समाधान पर चिंतन मनन किया। मुख्यमंत्री चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की संकल्पना हो।
इसको देखते हुए उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी आजीविका केंद्रों की स्थापना की पहल की। आजीविका केंद्रों ने ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों की आर्थिकी बदल दी। मुख्यमंत्री इस योजना का अमली जामा पहनाने के लिए ग्राम अमली डी के गौठान को आजीविका केंद्र बनाया गया। इसकी अधोसंरचना के अंतर्गत विभिन्न वर्क शेड बनाए गए हैं। यहाँ विभिन्न समूहों, उद्यमियों को कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया गया है। यहाँ उत्पादित वस्तुएं सी मार्ट के माध्यम से बेची जाएंगी। इससे जहाँ उद्यमियों के उत्पाद को मार्केट उपलब्ध हो रहा है, वहीं जनसामान्य की उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं। ये केंद्र तरक्की के नए रास्ते खोल रहे हैं। अमलीडी की लक्ष्मी वैष्णव ने बताया कि जय मां गायत्री स्व सहायता समूह में सहभागिता से महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। इसके अलावा वे आरुक जैविक कीटरोधक निमास्त्र और आरुक जैविक टॉनिक द्रव्य जीवमृत बना रही हैं। इससे उनको उम्मीद से अधिक लाभांश मिला। इन महिलाओं ने शासन को धन्यवाद दिया है। इसी तरह जय गंगा मैया स्व सहायता समूह की पूर्णिमा साहू ने बताया कि आजीविका केंद्र में कैरी बैग निर्माण की मशीन दी गई थी। उसने कैरी बैग बनाना शुरू किया है। शिवराज साहू ने बताया कि उन्हें अब तक सोफा और दीवान की बिक्री से अच्छी आय हुई है। उन्हें फर्नीचर बनाने के लिए लगातार ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ समूह की महिलाओं को पंचगव्य साबुन और गौ फिनाइल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा साहीवाल राखी एवं जर्सी गाय का पशुपालन भी किया जा रहा है। इससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं, मुर्गी और बकरी पालन, मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियां भी संचालित हैं। सामुदायिक बाड़ी में पत्ता गोभी, केला, बरबट्टी, कांदा भाजी, भांटा, भिंडी की सब्जी से भी आमदनी हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा एक विशाल आयोजन किया गया। दरअसल बुधनी विधानसभा के भैरुंदा के नर्मदा तट पर स्थित गांव बाबरी से छिंदगांव काची तक करीब 1000 घनी छायादार और विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर कंपनी ने अपना उद्देश्य बताया। कंपनी ने जानकारी दी, हर साल पौधारोपण करती आ रही है और इस साल भी काफी संख्या में पौधारोपण किया है। इसके अलावा कंपनी बरसात में भी प्लांटेशन करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य विश्व पर्यावरण दिवस पर लगभग 5000 पौधे लगाने का है। भिंड के उमरी कस्बे में सराफा व्यापारी मदन मोहन सोनी की शनिवार की शाम घर के सामने अज्ञात बदमाशों ने सोना लूटते हुए हत्या कर दी। वहीं इस मामले का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक में सवार 3 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना के 36 घंटे बाद भी भिंड पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों तक नहीं पहुंचती है। वहीं भिंड पुलिस ने लूट और हत्याकांड के आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ग्वालियर के जयश्री महाकाल संगठन को राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त हुआ है। दरअसल दिल्ली में 16 साल की बच्ची के साथ हुए हादसे के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है, जिसमें जयश्री महाकाल संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज के नैतिक काम में निस्वार्थ भाव से जुटे रहे। संगठन के सब कल्याणकारी कार्यों से तमाम राष्ट्रीय संगठन काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और युवा मोर्चा के सदस्यों ने इस संगठन को राष्ट्रीय संगठन का दर्जा दिया है। नीमच जिले के अवैध रेत परिवहन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनिज विभाग के लगातार कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया अवैध परिवहन कर रहे हैं। रात के अंधेरों में गाड़ियों की बम्पर आवक हो रही है, जिससे लगातार जिले में रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। सरकार की कार्रवाई के बाद भी लगातार रेत अवैध का परिवहन ने प्रशासन के काम पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर देने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा लगातार रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है, जिससे प्रदेश के लाखों युवा उत्साहित हैं और भर्ती परीक्षाओं के लिए बढ़ चढ़कर आवेदन कर रहे हैं। सीएम बघेल की घोषणा के अनुरूप अभ्यर्थी व्यापम की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवेदन कर पा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन देने में बड़ी आसानी हो रही है।
रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 20 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इसमें 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 4 करोड़ 91 लाख रुपए, गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख और स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को बड़ी संख्या में कांकेर जिले से गोंडवाना समाज के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले इसे बीजेपी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी की सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में आदिवासी युवाओं ने भी पार्टी का दामन थामा है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि इस प्रवेश से भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक मजबूती मिलेगी और वर्तमान सरकार को हटाने में ये प्रवेश कारगर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले निर्णायक माने जाने वाले आदिवासियों के बड़े दल गोंडवाना ने सोमवार को बीजेपी में प्रवेश किया है। कांकेर गोंडवाना पदाधिकारियों के नेतृत्व में आदिवासियों ने पार्टी का दामन थामकर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर अपना रुझान स्पष्ट कर दिया है। गोंडवाना का यह साथ कितना साबित होगा बीजेपी के लिए कारगर और नक्सल नीति पर क्या है सरकार का रवैया, इस पर रमन सिंह ने कहा है। राजधानी में पानी की समस्या को लेकर भाजपा पार्षद दल ने आज निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे और निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा पर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में खाली बर्तन को लेकर बैठे भाजपाइयों का कहना है कि भीषण गर्मी पड़ने पर निगम की टंकियां सूख जाती है, टैंकर से भी जलापूर्ति बाधित होती है। ऐसे में महापौर के लिए जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आने वाले अहम विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी समिति के कर्मचारियों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के साथ हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन का कहना है कि पहले भी कई बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखने से कर्मचारियों ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नियमितीकरण समेत अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा 11 जून को विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास घेराव की भी रणनीति होगी। मोर्चा के प्रांतीय संयोजक प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि सरकार के अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण की मांगों को रखा था, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है और अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। 11 जून को होने वाले प्रदर्शन में राज्य से बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के गृह लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सनावल में 2 अंतर्राज्यीय पुल निर्माण का भूमि पूजन किया था। लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों का पुल का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री ने आमसभा को भी संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया था। गृह मंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सरकार लगभग 4.5 साल हो गया है और लगभग 2 साल कोरोना का दंश झेलने के बाद भी बचे हुए समय में सरकार ने बेहतर काम किया है। तखतपुर क्षेत्र के छोटा मेड़पार ढिगोरा में स्थित पील इस्पात का आम जनता के विरोध के बाद भी विस्तार किया जा रहा है। विस्तार के विरोध के लिए रविवार को आसपास की पंचायतों की बैठक हुई। इसमें सभी ने इस्पात फैक्ट्री के विस्तारीकरण का विरोध करने विधायक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही। आपको बता दें, विस्तारीकरण के लिए 2019 में जन सुनवाई की गई थी। जन सुनवाई में लोगों के भारी विरोध को देखते हुए विस्तार की योजना रद्द कर दी गई थी, मगर अब प्रशासनिक अधिकारी से गुपचुप मिलीभगत के चलते विस्तार किया जा रहा है। गरियाबंद के जिला कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जन चौपाल का अब कल से प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा, जिसमें आम नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्या और शिकायत के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर आगामी जन चौपाल में सुनवाई की जाएगी।
सूरजपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने पौधारोपण का कार्यक्रम रखा। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिवभजन मरावी की उपस्थिति में स्वामी आत्मानंद स्कूल डाडकरवा में पौधारोपण किया गया। साथ ही वृक्षों की देखभाल और वनों की कटाई को रोकने के लिए शपथ भी लिया गया। शिवभजन मरावी ने जितने पौधे लगाए हैं उन्हें बचने के लिए प्राथमिकता देने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों समेत जनप्रतिनिधि और स्वामी आत्मानंद के टीचर्स भी उपस्थित रहे। रायपुर शहर के सड़कों में अब चलना भी दूभर हो गया है। दरअसल शहर के सिद्धार्थ चौक के पास छुइया तालाब के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। इस काम के चलते तालाब के मलबे को ले जाते समय मलबा रोड में ही गिर जाता है, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से धूल के बादल बन जाते हैं। वहीं आसपास के रहने वाले सड़क से लगे दुकानदारों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धर्मजयगढ़ के आत्मानंद स्कूल में अनेक फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। अनुमंडल वन पदाधिकारी और एसडीओ के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस प्रभारी समेत कई लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ एनसीसी की 37वीं बटालियन दुर्ग के सैनिकों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 31 मई से 5 जून तक पुनित सागर अभियान चलाया गया, जिसके तहत कल्याण महाविद्यालय भिलाई के एनसीसी छात्र सैनिकों ने शिवनाथ नदी तट से लगे ग्राम पंचायत महमरा और पुलगांव शिवनाथ नदी ओवरब्रिज के आसपास व्यापक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें ग्रामवासियों को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के साथ कचरा न फैलाने की शपथ भी दिलाई गई। सूरजपुर में अवैध तरीके से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। दरअसल रेंजर वीरेंद्र कुमार पांडे से चुनाव खर्च के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की गई और पैसे नहीं देने पर रेंजर से अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद बलरामपुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष के पुत्र अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में बाइक चोर और खरीदने वाले कुल 12 आरोपियों के कब्जे से चोरी के 50 से अधिक दुपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को ओडिशा, धमतरी और रायपुर से गिरफ्तार किया है। बेमेतरा में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये चोर गिरोह रात में खड़ी ट्रक के ड्राइवरों के पर्स और मोबाइल चोरी करते थे। एक आरोपी को मुंगेली और एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 21 नग मोबाइल टीवी, म्यूजिक सिस्टम और 5 लाख की नगद राशि जब्त की गई है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।